सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एस्टिमेशन करने वाले हैं, यानी घर निर्माण कार्य में जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है ए से लेकर जेड तक, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक वर्क इंक्लूड होगा उसमें। तो उसका रेट एनालिसिस करने वाले हैं कि 2024 में लेबर प्लस मटेरियल कॉस्ट आपको क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारे घर का जो साइज़, जो हमारा प्लॉट का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा दोस्तों 100 गज। ठीक है, एक गज जो होता है दोस्तों, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि एक गज कितना स्क्वायर फिट होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक गज होता है दोस्तों 9 स्क्वायर फिट। ठीक है, यानी कि अगर 100 गज है तो ये हो जाएगा 900 स्क्वायर फिट। ये G+1 के लिए, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, उसके लिए टोटल हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि कितना कॉस्ट आपको पड़ने वाला है। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फुटिंग एक्सकेवेशन कराने में आपको टोटल कॉस्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि टोटल कंजप्शन, मतलब कितना आपको एक्सकेवेट करना है। तो ये जान लो आप कि अगर आप G+1 के लिए या G+2 के लिए कर रहे हो ना, तो आपको एक्सकेवेशन का जो डेप्थ है ना, वो एटलीस्ट आपको 5 फीट तो रखना चाहिए, एक्सकेवेशन का डेप्थ। और जो आपका ये फाउंडेशन होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा 5 फीट बाई 5 फीट। डेप्थ कितना रखना है? 5 फीट रखना है, और डायमेंशन भी जो होगा वो 5 बाई 5 होगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्या है ना कि लमसम आपके 12 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 12 कॉलम अगर आ जाता है तो टोटल आपका कंजप्शन, मतलब क्वांटिटी कितना आएगा एक्सकेवेशन का, वो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, जो लेंथ ब्रेथ और जो उसकी डेप्थ रहने वाली है ना फुटिंग की, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 5 दोस्तों, ये हो गया 125। ठीक है, अब टोटल ये एक कॉलम के लिए 125 MQ निकला है। ठीक है, हमें CFT में निकला है, हमें जानना है कि 12 कॉलम के लिए कितना होगा। तो इंटू 12 कर देते हैं, जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 1500। ठीक है, 1500 CFT का एक्सकेवेशन होने वाला है। रेट है दोस्तों 10 रुपया पर CFT। तो जब आप दोनों इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल हमें इतना चाहिए और पर CFT का रेट ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 15,000। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फुटिंग का एक्सकेवेशन कराने में आपको लगभग 15,000 रुपये का खर्च पड़ेगा। ये जो रेट है ना, ये अभी लेटेस्ट का रेट चल रहा है, ये 1 रुपया ज़्यादा या 1 रुपया कम हो सकता है। जो भी आपका स्टेट है, स्टेट के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से 1-2 रुपये का फर्क पड़ता है। बाकी लमसम आपका यही रेट आने वाला है। मतलब हो सकता है कि यही चीज़ आपका 14,000 में भी काम बन सकता है और 16,000 में भी काम बन सकता है। ठीक है, ये लमसम रेट एनालिसिस है, इस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आप एक लमसम रेट एनालिसिस करके चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों सॉइल फिलिंग। ठीक है, सॉइल फिलिंग का जो कंसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप इनिशियल लेवल पे करते हो, घर का जब काम शुरू करते हो, तो आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना। नहीं ध्यान दोगे तो जिंदगी भर इसका नुकसान जो है ना आपको परेशान करता रहेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको ये चीज़ डिसाइड करना है कि आपका जो प्लिंथ लेवल है, ठीक है, घर का जो प्लिंथ लेवल होगा और आपका जो एग्जिस्टिंग रोड लेवल है, उससे आपका जो प्लिंथ लेवल है ना, ये आपका सपोज प्लिंथ लेवल है, ये रोड लेवल है, तो इससे इसका जो हाइट होना चाहिए ना, वो कम से कम 3 फीट आपको रखना चाहिए। कम से कम आप 4 फीट भी रख सकते हो। ठीक है, 3 फीट रखने से क्या होता है कि जब भी ये रोड रिपेयर होगा, फ्यूचर में बनता रहेगा, तो इस रोड का लेवल हमेशा ऊंचा उठता जाएगा। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपके घर का प्लिंथ लेवल एग्जिस्टिंग रोड लेवल से हाइट पर है। ठीक है, तो टोटल आपको 2700 CFT में मान के चलता हूँ कि वहाँ पे अर्थ फिलिंग, सॉइल फिलिंग होने वाला है। ये जो रेट एनालिसिस है ना, उसमें अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मिट्टी भी लाने वाले हो, मिट्टी भी आपको लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ सॉइल फिलिंग में एक चीज़ और ध्यान देना होता है, प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन कराना। अगर आप कॉम्पैक्शन नहीं कराते हो तो प्रॉब्लम ये होगा कि सेटलमेंट होगा तो घर में क्रैक्स आएंगे। तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको कॉम्पैक्शन भी कराना होगा। कॉम्पैक्शन के लिए आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये कि इसमें मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों इंक्लूड करके मैं बताने वाला हूँ। टोटल जो आपका क्वांटिटी होगा ना, वो 2700 CFT मिट्टी इतना लग जाएगा। रेट है दोस्तों 12 रुपया पर CFT। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है 34,400 रुपया आपका लगेगा सॉइल फिलिंग करवाने के लिए। उसके बाद है दोस्तों आर्किटेक्ट। आज के टाइम पे एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर को हायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कॉस्ट इफेक्टिव में भी जाते हो, सही तरीके से आपका घर भी बनता है, क्योंकि ठेकेदार आपको कुछ भी बता देगा, कोई भी साइज कॉलम का बता देगा, बीम का बता देगा। आपको पता नहीं रहता है कि उस किस तरीके से लोड बियर कर रहा है, क्या आपको साइज देना चाहिए था, क्या नहीं देना चाहिए था, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप किसको बुला सकते हो? वो है आर्किटेक्ट। डिज़ाइन देने से वो प्रॉपर तरीके से आपके जो घर का जो डायमेंशन है 100 गज, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के बाद एक सही तरीके से आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद आप और भी उससे डिज़ाइन ले सकते हो, जैसे कॉलम का साइज़, बीम का साइज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके घर का कितना ज़्यादा फ्लोर है, क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेसिंग कितना है। तो जो आर्किटेक्ट है, अभी जो रेट चल रहा है दोस्तों, वो 12 रुपये चल रहा है पर स्क्वायर फीट। आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा 900 था, तो हम G+1 के लिए कर रहे हैं, यानी कि 900 हो गया नीचे का, और ऊपर का भी 900 हो जाएगा, तो दोनों 1800 हो जाएगा। इनटू
आपका जो रेट है वो 12 रुपये है, इंटू 12 कर देते हो तो वो हो जाता है दोस्तों 21,600। ठीक है, मैं 21,000 मान के चलता हूँ कि 21,000 आपका आर्किटेक्ट में चला जाएगा। उसके बाद से दोस्तों लेबर रेट। लेबर रेट में से यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा कि जैसे आपको कंक्रीट पोर करना है, शटरिंग लगाना, तो सारी चीज़ों को करवाने के लिए आपको लेबर चाहिए होगा। तो लेबर मतलब जितना फ्रेम स्ट्रक्चर जो बनाने के लिए, मैं इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेम में मतलब हो गया कि आप फुटिंग कास्ट करोगे, फिर कॉलम कास्ट करोगे, बीम कास्ट करोगे, लिंटल बीम कास्ट करोगे, इन सब चीज़ों को कराने के लिए, ब्रिक वर्क करोगे, तो सारी चीज़ को कराने के लिए जो लेबर रेट है, जो लेबर कॉस्ट है, वो क्या पड़ता है, अभी चल रहा है दोस्तों 250 रुपया। 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बाकी इंटीरियर का काम का अलग मटेरियल रेट और लेबर रेट है, वो आगे मैं वीडियो में दिखा दूंगा। ये 250 रुपये पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये 900 स्क्वायर फीट प्लस ऊपर का भी है, तो मतलब 1800 स्क्वायर फीट हो जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4.5 लाख रुपये आपका जाएगा लेबर कॉस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट करवाने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो होता है आपका सीमेंट। ठीक है, तो टोटल जो सीमेंट बैग का कंजप्शन होगा दोस्तों वो 702 बैग हो जाएगा। 0.39। आप एक चीज़ समझ सकते हो, जब भी आपको रेट एनालिसिस करना होगा, आपके घर का जो भी साइज हो, 0.39 नंबर ऑफ बैग्स के हिसाब से सीमेंट बैग कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 0.39 है पर स्क्वायर फीट, टोटल स्क्वायर फीट था 1800, 702 बैग। 702 बैग आपका लगने वाला है एक बैग। अभी देखो मार्केट में जाओगे सब तरह का रेट आपको मिलेगा, 250 भी मिल जाता है, 300 ही मिलता है, 350 ही मिलता है। मैं यहाँ 400 पकड़ रहा हूँ। 400 इसलिए पकड़ रहा हूँ जो अच्छे क्वालिटी की जो ब्रांड की जो सीमेंट आती है, जैसे कि आप दालमिया लो, कॉन्क्रीट लो, उसका जो रेट है वो 400 380 से लेकर 420 तक जाता है। मैं 400 ऑन एन एवरेज पकड़ लेता हूँ। तो टोटल चाहिए था 702, एक बैग की कीमत है 400, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो होता है 2,80,800। ये सीमेंट में जाएगा। उसके बाद आपको सैंड की ज़रूरत पड़ेगी। सैंड जो कंजप्शन होता है ना, ये कंजप्शन रेट है दोस्तों कि पर स्क्वायर फीट में लगभग कितना सैंड कंज्यूम होता है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। आपका कोई भी प्लॉट का डायमेंशन हो, आप 2 मिनट में इसको निकाल सकते हो। ठीक है, सैंड 1.2 CFT के हिसाब से कंज्यूम होता है। टोटल हमारा जैसे मैंने बोला जो एरिया वो 1800 स्क्वायर फीट है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल कंजप्शन आ गया 2160 CFT। अभी जो रेट चल रहा है वो 80 रुपये है। ये जो रेट है ना बालू का, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। एरिया टू एरिया महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है। जैसे हमारे झारखंड में 80 रुपया चल रहा है, बिहार चले जाओगे तो वो 85 के आसपास में होता है। तो आप बस आपको ये पता करना है कि आपके एरिया में इसका रेट क्या चल रहा है। ठीक है, मैं 80 पकड़ के चलता हूँ, तो 80 इंटू 2160 को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये पर CFT के हिसाब से रेट था, तो वो हो जाता है 1,72,800। ये कहाँ जाएगा, सैंड में चला जाएगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब हो गया गिट्टी। ठीक है, फिर इसका कंजप्शन रेट 1.35 CFT के हिसाब से कंज्यूम होता है। जब आप 1800 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कंजप्शन आ जाएगा 2430 CFT। रेट है दोस्तों 110 रुपये पर CFT। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो होता है 2,67,300। ये किसमें है, एग्रीगेट में। एग्रीगेट के बाद जो स्टील रीइंफोर्समेंट कहाँ कहाँ है, आप फाउंडेशन में यूज़ करोगे, बीम में यूज़ करोगे, कॉलम में यूज़ करोगे, स्लैब में यूज़ करोगे, लिंटल बीम, मतलब जितना भी रीइंफोर्समेंट RCC मेंबर में जहाँ जहाँ स्टील यूज़ होने वाला है, सबके हिसाब से जो कंजप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4.5 kg पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टील कंज्यूम होता है। इसमें सब चीज़ इंक्लूड हो जाता है, कॉलम, बीम, स्लैब। तो टोटल आप कर दोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे 1800 से तो वो हो जाता है 6,300 kg। रेट दोस्तों 75 रुपये। ठीक है, स्टैंडर्ड है, ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा 1 से 2 रुपये का। ठीक है, 75 रुपये ऑन एन एवरेज में पकड़ता हूँ, तो पर केजी में 75 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा इतना केजी कंज्यूम हो रहा था, उसको 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाता है 4,72,500। किस में जाएगा दोस्तों, स्टील में चला जाएगा। उसके बाद है दोस्तों ब्रिक। ठीक है, आप जितने भी पार्टीशन वॉल मारोगे, कंपाउंड वॉल मारोगे, तो इसमें जो ब्रिक्स है वो कितना, तो ये अगेन ये मैं इसलिए बहुत इजी है दोस्तों। ये जो है ना, ये चीज़ आप अगर इसको जान लोगे तो आप खुद से कोई भी डायमेंशन हो आपके प्लॉट का, कुछ भी साइज हो, आप बहुत ईजी निकाल सकते हो। ठीक है, 22 पीस ईटा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंज्यूम होता है। ठीक है, तो 22 से इंटू 1800 कर दोगे तो ये हो जाएगा 39,600 पीसेस। अभी जो रेड ब्रिक का जो दाम चल रहा है वो 9 रुपये चल रहा है। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक लेते हो तो वो 5 से 6 रुपये में आपको मिल जाएगा। 9 रुपये में आपको रेड ब्रिक मिलेगा फर्स्ट क्लास का, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 39,600 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 3,56,400। किस में जाता है, ब्रिक्स में जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइल। ठीक है, तो ये जो अभी टाइल का जो फ्लोर का जो काम है ना, मैं ये मान रहा हूँ कि हम लोग अपने फ्लोर पर टाइल्स लगाने वाले, तो इसमें बाथरूम में जो टाइल लगेगा ना वो इसमें इंक्लूड नहीं है। बस जितने आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में जहाँ जहाँ लगने वाला वो मैं बता रहा हूँ। सिर्फ इसमें एक्सक्लूड क्या करना है कि इसमें मैंने बाथरूम के टाइल के लिए इसको इंक्लूड नहीं किया, उसका अलग से निकाला हुआ है। कंजप्शन 0.75 स्क्वायर फीट टाइल पर स्क्वायर फीट में कंज्यूम होता है। टोटल हो जाएगा दोस्तों 1,350 स्क्वायर फीट आपका टाइल लगेगा। ठीक है, इतना एरिया वो टाइल कंज्यूम होने वाला है, इतना टाइल आपको चाहिए होगा।
रेट है दोस्तों 95 रुपीज़, लेबर प्लस मटेरियल, ठीक है। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो इसको मल्टीप्लाई कर देना तो वो हो जाता है ₹1,28,250। उसके बाद है दोस्तों किचन ग्रेनाइट, ठीक है। एल शेप में जो किचन ग्रेनाइट हम लोग लगाते हैं, अगर आपका किचन का साइज़ है दोस्तों 8 फीट बाई 6 फीट, 8 फीट बाई 6 फीट भी बहुत होता है, 8 फीट बाई 5 फीट, ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो वहाँ पे जो कंजप्शन होगा टोटल जो ग्रेनाइट वहाँ पे लगेगा वो रहेगा आपके प्लेटफॉर्म में जो लगता है वो 70 स्क्वायर फीट लगेगा। ग्रेनाइट का जो रेट है सिर्फ मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें लेबर का चार्ज मतलब इसको लगाने का नहीं, सिर्फ मटेरियल का, मटेरियल आपका सैंड सीमेंट जो लगता है उसका जो रेट है दोस्तों, और जो ग्रेनाइट का आपका जो ग्रेनाइट लेकर आओगे उसका जो रेट है वो है 120 रुपया, ठीक है। ये और ज़्यादा महंगा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ब्रांड का लेकर आ रहे हो, लेकिन एक अच्छे डिसेंट ब्रांड का भी अगर आप ग्रेनाइट लाते हो तो वो 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पड़ता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है 8,400, ये मटेरियल कॉस्ट हो गया। अभी इसका लेबर कॉस्ट जानते हैं, इसको लगाने का कितना खर्च पड़ने वाला दोस्तों, तो 2,000 रुपये लग जाएगा इसको लगाने का। उसके बाद है दोस्तों बाथरूम टाइल, ठीक है। तो मैं बाथरूम टाइल ये मान के चल रहा हूँ कि 300 स्क्वायर फीट, मतलब कि ये जो इसमें ये है एजम्पशन है दोस्तों कि 3 बाथरूम आपका नीचे है, ठीक है, और 2 बाथरूम आपका ऊपर है, टोटल 5 बाथरूम है। तो वहाँ पे जो आपका जो लगेगा लमसम आपका 300 स्क्वायर फीट आपका टाइल लग जाएगा। रेट 85 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, लेबर प्लस मटेरियल। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो वो हो जाता है 25,500 रुपये। उसके बाद आप जो टाइल अपने स्टेयरकेस और आपका जो पोर्च होगा वहाँ पे अगर लगाते हो तो वो 300 स्क्वायर फीट आपका लगेगा, 95 रुपीज़ का कंजप्शन रेट है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28,500 रुपीज़ स्टेयर केस और पोर्च में जब टाइल लगाते हो तो वो कॉस्ट आपको पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों पेंटिंग, ठीक है, पेंट का काम करवाना है। तो पेंटिंग में मटेरियल कॉस्ट क्या जाने वाला है, सबसे पहले तो हमको ये जाना होगा कि मटेरियल मेरा लगेगा कितना, ठीक है। तो मटेरियल जो होता है वो 0.14 लीटर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंज्यूम होता है हर एक स्क्वायर फीट में, और ये स्क्वायर फीट आपके बिल्डअप एरिया के हिसाब से, ठीक है। ये जो आपके घर का जो बिल्डअप एरिया है जहाँ पे पूरा घर बन रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर फीट में 0.14 लीटर कंज्यूम होता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 252 लीटर। मैं आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा देता हूँ, 0.14 इंटू 1800 स्क्वायर फीट है टोटल ऊपर नीचे मिला करके, ये देखो 252 लीटर कंज्यूम होगा। रेट 300 रुपये में अच्छे क्वालिटी का आपको पेंट मिल जाएगा जैसा आप चाहते हो। बाकी आप और महंगा जा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। पेंटिंग वेंटिंग जितना भी इंटीरियर का काम कराता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको इससे सस्ता भी मिल सकता है और इससे कहीं ज़्यादा महंगा भी मिल सकता है, ये आपको डिसाइड करना। बट मैं जो यहाँ पे रेट बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ डिसेंट, आपको अच्छे लुक का, अच्छे ड्यूरेबिलिटी का, अच्छे आपका फिनिशिंग के साथ जो आपको मिलेगा वो 300 रुपये पर लीटर का भी अगर आप पेंट लेकर आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों पर लीटर 300 रुपया, टोटल हमें चाहिए 252, 300 इंटू 252 कर देते हो वो हो जाता है 75,600। उसके बाद ये पेंट को कराने का ये मटेरियल निकाला हमें, इस पेंटिंग को कराने के लिए हमें लेबर चाहिए होगा, तो लेबर रेट है दोस्तों 18 रुपया पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 18 इंटू 1800 कर दो तो वो होता है 32,400, ये हो गया आपका लेबर कॉस्ट। उसके बाद है दोस्तों वॉल पुट्टी। एक्चुअली ये वॉल पुट्टी ऊपर होना चाहिए था पेंटिंग से पहले, क्योंकि वॉल पुट्टी का काम पेंटिंग से पहले होता है। ये थोड़ा नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो रेट एनालिसिस है वो मटेरियल प्लस लेबर है, दोनों को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो 5.2 स्क्वायर फीट एरिया आपका कवर हो जाता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 9,360 स्क्वायर फीट एरिया, जहाँ पे आपको वॉल पुट्टी करना होगा, हर चीज़ बाथरूम वूथरूम जितने वॉल्स है सब कुछ इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो आपका जो रेट है दोस्तों वो 10 रुपये लेबर प्लस मटेरियल, ठीक है। तो आप दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है 93,600। कहाँ जाएगा दोस्तों वॉल पुट्टी का काम कराने के लिए मटेरियल प्लस लेबर। उसके बाद है दोस्तों मेन गेट, ठीक है। तो मेन गेट का अगर मैं साइज़ बोलूँ तो 5 फीट बाई 7 फीट का मेन गेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सफिशिएंट होता है। तो उसका जो वेट हो जाएगा ना वो 240 kg के हिसाब से होगा। इसका जो कैलकुलेशन होता है, रेट कैलकुलेशन, वो वेट के हिसाब से होता है, मतलब वहाँ पे लोहे का गेट लगाने वाला 100 रुपया पर केजी के हिसाब से आपको मिलता है। सिर्फ ये मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 24,000 आपका सिर्फ गेट में जाएगा। अब गेट को लगाना भी है दोस्तों, तो लगाने का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो अराउंड 500 से 1,000 ले सकता है। मैं 500 पकड़ के चलूँगी, 500 रुपये में भी आपका घर लग जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों
डोर, तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ डोर कितने हैं, 10 डोर है, ठीक है। एक डोर का डोर, ये वुडन डोर है, कंसिडरेशन ये आप देख लो कि यहाँ पे मैं वुडन डोर की बात कर रहा हूँ। तो टोटल 10 डोर लग जाएंगे इसमें। एक डोर आपको पड़ेगा 7,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो होता है 70,000 रुपया। उसके बाद दोस्तों विंडो, तो मैं मान के चलता हूँ कि 12 विंडो हमारा, आपका जितना भी विंडो होगा आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रेट सेम रहने वाला है, 1,000-2,000 रुपया आगे पीछे होगा तो होगा। हाँ, इसमें फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से लकड़ी को यूज़ करो, ठीक है। डिफरेंट, अगर जितने ट्रीज़ है ना, डिफरेंट ट्रीज़ के जो वुड होते हैं ना, सबका रेट अलग अलग होता है। तो आपको ये चीज़ देख लेना, 5,000 में भी आपको अच्छा मिल जाएगा, सागवान का भी लकड़ी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5,000 इंटू 12 कर दो तो वो 60,000 रुपये हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों वायरिंग का काम, ठीक है। मटेरियल प्लस जो लेबर रेट है वो है 80 रुपये, और इसमें आप जितनी भी वायरिंग मटेरियल यूज़ करने वाले हो सब ISI मार्का के साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का। बाकी ये सस्ता भी पड़ सकता है आपको, लेकिन इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ना वायरिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना ही आपको प्लम्बिंग के काम में और मटेरियल में खासतौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो वायरिंग का दोस्त पड़ेगा 80 रुपये पर स्क्वायर फीट, टोटल 1800 था, तो 1800 इंटू 80 कर देते तो वो 1,44,000 पड़ने वाला। उसी तरीके से मैं प्लम्बिंग की बात करूं, मटेरियल प्लस लेबर, तो वो रेट होता है दोस्तों 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। अगर आप 1800 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 1800 रुपया हमारा, 1800 हमारा टोटल स्क्वायर फीट है, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है 1,80,000 रुपये। ये कहाँ जाएगा आपके प्लम्बिंग के काम में। उसके बाद सेप्टिक टैंक, अगर आप RCC का सेप्टिक टैंक बनाते हो दोस्तों तो 75,000 में लगभग आपका सारा चीज़ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ना एक हिडन कॉस्ट भी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप घर का काम कराते हो ना तो बहुत सारा ऐसा, जैसे बाइंडिंग वायर्स इसमें इंक्लूड नहीं है, बहुत सारे मटेरियल छोटे छोटे इंक्लूड नहीं कर, पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ आप इंक्लूड कर पाओ। तो मैं एक हिडन कॉस्ट मान के चलता हूँ कि 50,000 मेरे को और एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो जब आप इन सारे को टोटल कर देते हो दोस्तों, ठीक है, हम लोग टोटल करके देखते हैं तो कितना पड़ा। जब सबको आप टोटल कर देते हो ना, ये सारे मटेरियल को जब टोटल करोगे तो आपको पड़ता है 31,18,950 रुपये। ये टोटल आपको कॉस्ट पड़ेगा 1800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। मतलब ऐसे तो इसका 900 स्क्वायर फीट है, ठीक है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है वो G+1 के लिए है। तो टोटल फिर आपका बिल्डअप एरिया हो जाएगा 1800 स्क्वायर फीट, 31,18,950 रुपया। अगर आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जानना चाहते हो कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको क्या रेट पड़ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 31,18,950 डिवाइडेड बाई 1800, 1,700 रुपये, ठीक है, 1,700 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ये पड़ा। आप अगर बिहार, झारखंड, यूपी में काम करवाते हो ना, अगर आप काम करवाए तो आपको रेट यही मिलता है, 1,700 बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर, 1,800 मिलेगा, 1,600 बोलेगा पर स्क्वायर फीट के साथ वो चार्ज करता है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको वो करके देता है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप 1,700 रुपये में करवा रहे हो, 1,600 रुपये में करवा रहे हो। आपको ये जानना कि 1,700 रुपये में ये किस तरीके का काम आपको करके देने वाला है। सीमेंट कौन से ब्रांड का यूज़ करेगा, स्टील की ग्रेड क्या रखेगा, ब्रिक कौन सा यूज़ करने वाला है, टाइल कौन सा यूज़ करने वाला है। क्योंकि मैंने देखा ना कि मैंने एवरेज में लिया है, ठीक है, एवरेज में लेने के बाद ये इससे सस्ता भी आता है। तो सोचो कि 1,700 रुपये बोलेगा, जिसमें इसका प्रॉफिट अपना 9% भी इंक्लूड है। तो अगर ये और सस्ता मटेरियल यूज़ कर लेगा तो आप घाटे में चले जाओगे। मतलब आप रेट अच्छा खासा दे रहे हो मटेरियल के हिसाब से, लेकिन स्टिल वो क्या करेगा, आपको सस्ते मटेरियल लेके दे देगा। आपको ये भी ध्यान में रखना, उससे फाइनलाइज कर लेना है कि वो कौन से ब्रांड का मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कि अगर आपको अगर अपने घर के लिए एस्टिमेशन जानना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, अपने स्क्वायर फीट बता दें मुझे कि आपका कितना स्क्वायर फीट है। मैं आपको उसकी पूरी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको उसको बनाकर दे दूंगा। अदरवाइज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।